प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या दियों से जगमगा रहा है। सुंदरता नयनाभिराम है। कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नजारे हैं तो कहीं मनमोहक रंगोलियां। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। ऐसे में यूपी सरकार का लक्ष्य सरयू नदी के तट पर 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। बता दें कि सरयू नदी के तट पर भव्य आरती भी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सरयू आरती में शरीक हुए। सरयू नदी के तट पर रामायण का मंचन और लेजर लाइट का प्रदर्शन भी किया गया। ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां लेजर लाइट से प्रदर्शन किया गया और इस दौरान रामायण का मंचन भी हुआ और भव्य दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, जहां 25 लाख दियों से पूरी अयोध्या नगरी को जगमगाया गया और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। सीएम योगी भी पहुंचे, सरयू आरती में शरीक हुए और इस दौरान भव्य आरती उतारी गई। सरयू नदी के तट पर दिए जला करके ये नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। लगभग 25 लाख दिए जलाए गए और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया। यूपी सरकार की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया था, जिसको लेकर के पिछले लंबे समय से तमाम तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार अंततः आज वो दिन जब अयोध्या नगरी जगमग है और यहां पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज दुनिया अयोध्या पहुंच रही है और इस दौरान अलग ही उत्साह न सिर्फ अयोध्या वासियों में बल्कि देश के कोने कोने से जो अयोध्या नगरी में लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ देश से बल्कि भारत की दीपावली का त्योहार इसमें शामिल होने के लिए विदेशों से भी लोग अयोध्या में पहुंच रहे हैं और आज भव्य दीपोत्सव के साक्षी बने हैं, जहां 25 लाख दियों से पूरी अयोध्या नगरी जगमगाई हुई है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है जिसको भव्य दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेजर लाइट के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस नजारे को देख करके हर किसी का मन मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है। हर कोई अपने आप में इस पल का साक्षी बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चूंकि सरयू नदी के किनारे ये दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 लाख दिए जला करके एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया गया। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली अयोध्या नगरी की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है। चूंकि त्रेता युग की बात करें या अभी कलयुग की बात करें, अलग से ही अयोध्या का एक अलग ही यहां पर देखने को मिला है नजारा। इस बार की दीपावली इसलिए भी अयोध्या वालों के लिए, अयोध्या के लिए खास है क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? लोगों में कितना उत्साह? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित समय है। खासतौर पे जिस तरीके से 500 सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जनवरी में आज दीपावली के पावन अवसर पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो 25 लाख दियों का एक रिकॉर्ड बनाया गया, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 से, तब से 1 लाख दियों से शुरुआत की गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ करके आज 25 लाख तक पहुंच गया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से भी ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेंट भी कर रहा है। सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला इस समय जो है अयोध्या का दीपोत्सव ही माना जा रहा है। ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने जहाँ एक तरफ खुद अयोध्या के लिए एक पूरी मिसाल पेश की है कि हमेशा आए दिन अक्सर वहां पे मीटिंग करना, बैठ के करना, विकास की योजनाओं से जुड़े रहना, और खास तौर पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भव्य नजारा जो अयोध्या में देखने को मिल रहा है, लेजर लाइट्स की जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, उसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहले से भी आए हुए हैं। क्योंकि एक तरीके से अयोध्या को लेकर के काफी समय से कहा जा रहा था कि देव दीपावली से पहले जिस तरीके से अयोध्या में जो आज का जो खास तौर पे उत्सव है वो देखते नहीं बन रहा है लोगों से, कि इतने 25 लाख दिए जिस तरीके से लगाए गए और 11,000 वॉलंटियर्स की तरफ से लगातार उस पर काम किया जा रहा था। उस सारी चीजों को देखते हुए और जिस समय ये दिए जल करके जो है इनकी जो भव्यता दिखाई दी और जो आकर्षण लोगों को अपनी तरफ इसमें खींचा, वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए और विश्व के लिए जो खास तौर पे राम जी के मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके लिए एक भव्यता और एक बहुत उत्सुकता का एक कार्यक्रम साफ तौर पे देखने को मिलता है। जी बिल्कुल आकाश, ये निश्चित तौर पर ये भव्यता देखकर हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर किसी का मन मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है। हर इंसान अपने आप में एक खुशहाली महसूस कर रहा है। लेकिन इस दौरान नगर निगम का बेहद अहम योगदान, चूंकि यहाँ पर इतने भव्य आयोजन को लेकर के पिछले लंबे समय से तमाम तैयारियां की जा रही थी। नगर निगम की तरफ से तमाम यहाँ सफाई कर्मियों की तैनाती भी की गई। 5 जोन 20 सेक्टर में पूरी अयोध्या नगरी को बांटा गया और जिस तरह से ये कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश
की गई। निश्चित तौर पर इसकी वानगी आज पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। पूरे देश का हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस झलक को देखने के लिए आतुर है, और जो नहीं देख पा रहे हैं, जो यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से नगर निगम के तमाम कर्मियों का भी यहां पर बेहद अहम योगदान। देखिए, हर उस व्यक्ति का एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने इस पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो छोटे तबके का कर्मचारी हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, उन सभी की मेहनत, और खास तौर पे जो उनकी मेहनत जो दिखाई दे रही है, वो आज के तौर पे जो भव्यता है, वही देख कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जिला प्रशासन, नगर निगम शासन, खुद मुख्यमंत्री के जितने भी अधिकारी हैं, लगातार उसके यहाँ वहाँ बार बार अयोध्या में जाना, चीजों की मॉनिटरिंग करना, चेक करना, तो वो सभी लोग इसके जो है बधाई के पात्र हैं, खासतौर पे जिनकी वजह से ये भव्यता आज निखर करके राम मंदिर से लेकर के आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अयोध्या का गौरव लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चूंकि हम प्राण प्रतिष्ठा के दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन भी एक भव्य समारोह के तौर पर उस दिन को मनाया गया था, और आज चूंकि पहली दिवाली ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो निश्चित रूप से हर किसी के मन में एक अलग ही उत्साह है। चूंकि कई अलग अलग जगहों से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आकाश क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर देखा जाए तो कई सेक्टर हैं, और मुख्यमंत्री खुद काफी समय से वहां पर मौजूद थे। दिन में ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे अयोध्या, और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की थी उन्होंने। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं वहां पर, और फोर्सेस भी काफी मतलब बड़ी तादाद में वहां पर तैनात की गई हैं, और किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी एक विशेष तौर पे जो है गाइडलाइन जो है सवेरे सारे मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों की जानकारी में उसको पहले ही दे दिया गया था। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आज अयोध्या की तस्वीर है, वो पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक देखने लायक है। जिस तरीके के साथ में जो है एक भव्यता उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल आकाश, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, सरयू नदी के तट पर भव्य आरती की, और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं कि अवसर है हम सबके लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो ये दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ आतंकवादियों पर एक ये बड़ा प्रहार और चेतावनी भी कि जिस तरह से आतंकवाद पनप रहा है, अपराध पनप रहा है,
उसका खात्मा सरकार की तरफ से जरूर किया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर जरूर किया जाएगा और युद्ध स्तर पर इसको लेकर के सरकार प्रयासरत है। आकाश लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। आकाश, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही है। निश्चित रूप से ये दिवाली बेहद खास, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए, न सिर्फ सरकार के लिए, बल्कि हर उस एक व्यक्ति के लिए जो अपने आप को राम से जुड़ा हुआ मानता है, प्रभु श्री राम का अपने आप को भक्त कहता है। लेकिन इस दौरान सीएम योगी की तरफ से जो संदेश दिया गया कि अयोध्या जैसा ही मथुरा और काशी का भी एक झलक होनी चाहिए, जिस तरह से अयोध्या को भव्य बनाया जा रहा है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य बनाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम कार्यक्रम अयोध्या में मनाए जाते हैं, उसी तरह से मथुरा और काशी की तस्वीर भी ऐसे ही सामने आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अब अगला कदम योगी सरकार का मथुरा और काशी के लिए होने वाला है। देखिए, अयोध्या की एक जो है विधानसभा सीट में जो है चुनाव होना है। हालांकि ये जो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वो सीट शामिल नहीं है। वो 10वीं सीट है जिसको कुछ समय बाद चुनाव आयोग जो है उस पर अपनी जो है तस्दीक और जानकारी देगा कब चुनाव होगा। वो सबसे बड़ा कार्ड है अयोध्या में। भाजपा ने सांसदी भी वहां से अपनी गंवाई है और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो वहां से जीत करके आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इशारों में कई चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया हुआ है, क्योंकि वो चुनाव के उसमें भी जाए और खासतौर पर सनातन धर्म को भाजपा के साथ, एकजुटता के साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं हमेशा एक कट्टरवादी नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, वो बयान के आज बोलने से भी वो साफ दिख रहा है किस तरीके से वो एक हिंदुत्व की भावना को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत देखने वाली होंगी, क्योंकि इसका असर चुनाव पे, उपचुनाव पे कितना पड़ता है, खासतौर पे अयोध्या की सीट पे, ये बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरह से चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी ये बयान इसको माना जा रहा है, लेकिन हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होना है, अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में अब वहां पर चुनावी समीकरण क्या कुछ होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या के साथ साथ बार बार मथुरा काशी का जिक्र किया जा रहा है, अपने बयान में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और भी जिक्र किया जो कहीं ना कहीं अपराध को लेकर के ये एक कड़ी चुनौती थी अपराधियों को कि मां सीता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा दोबारा कहीं ना हो। जिस तरह से अयोध्या में मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उस तरह से कहीं और अग्नि परीक्षा किसी भी मां सीता को, किसी भी एक स्त्री को ना देनी पड़े, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और उसको लेकर के उन्होंने अपराध को लेकर के भी साफ तौर पर चेतावनी दी कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी कहीं पर अपराध करता है तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, प्रशासनिक स्तर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रण में करने के लिए लगातार योगी सरकार प्रयासरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक बड़ा प्रदेश है, देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, काफी ज्यादा जनसंख्या भी है यहाँ की। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसमें कई बार आरोप और प्रत्यारोप का सामना भी जो है विपक्ष की तरफ से जो है सरकार को करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के जो बयान होते हैं वो खासतौर पे अपराधियों को लेकर के दिए जाते हैं। अपराधियों की किसी भी तरीके की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, चाहे वो जहां पे भी रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर भी वो हमलावर हैं अगर अपराधियों की बात करते हैं, क्योंकि कहीं पूरी तरीके से विधानसभा में भी इन सारे बयानों को लेकर के तू मैं विपक्ष की और खुद नेता सदन की हो चुकी है, जो देखा भी जा चुका है, हमारे दर्शकों ने देखा भी उन सारी चीजों को। तो ये चुनाव का एक शिकूफा जरूर है और जहां पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां पर सनातन धर्म को लेकर के और खास तौर पे जो है अपराधियों को लेकर के ये 2 बयान जरूर देते दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ, चूंकि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है और ऐसे में पूरे अयोध्या यहाँ पर जगमग नजर आ रही है। लगातार 25 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड अयोध्या वासियों ने बनाया है। सरयू नदी के तट पर भव्य आरती उतारी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सरयू नदी में आरती में शरीक होने पहुंचे हैं सरयू नदी के पास, और इस दौरान तट पर रामायण का मंचन भी किया गया, लेजर लाइट का प्रदर्शन भी किया गया।